भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम सने। भरत सरीस को राम सने, भरत सरीस को राम सने। जब जग जप राम, राम जप जय। जग जप राम, सारा संसार राम जी को जपता है, लेकिन राम जी किसको जपते हैं? श्री भरत चित्रकूट में भरत भरत का नाम जप रहे हैं। भरत श्री भरत इनका तो जप करने लगे भगवान श्री राम, दो को छांटा और एक भक्त की कथा सुनते हैं। वे कौन भक्त हैं? जिनके प्रतिमा विग्रह आपके सामने श्री हनुमान जी महाराज की कथा करते हैं। वो श्री राम जी महाराज की कथा भगवान स्वयं कहते हैं और एक का जप करते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग जानते हैं कथा माने क्या? कथा में किसी महापुरुष की महिमा गायन, चरित्र वर्णन, यश गायन, ये तो कथा में होता है। हम भगवान का चरित्र सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं कथावाचकों से, विद्वानों से। तो महिमा कब किसकी गाई जाती है? जब वो महामहिम बन जाता है, जब कोई आदर्शवान बनता है, जब कोई चरित्रवान बनता है, उसकी महिमा गाई जाती है। ठीक है, तो महिमा गाते हैं भगवान स्वयं श्री हनुमान जी महाराज की कथा कहते हैं। मानस का वर्णन सुनो, एक पंक्ति में दर्शाया गोस्वामी जी ने। अरे महावीर बिनो हनुमाना, आप बखाना, राम जासु जसो आप बखाना। आप बखाना स्वयं बखान करते हैं, महिमा वर्णन करते हैं, भक्त की महिमा भगवान वर्णन करते हैं। वे भक्त कौन हैं? पवन नंदन, पवन कुमार। ऐसे पवन नंदन महावीर श्री हनुमान जी महाराज के श्री युगल चरणों में अनंत कोटि बार नमन है। हे प्रभु, मेरी नैया पार करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमें सद्ज्ञान प्रदान करो। एक बहुत मजे की बात बताएं आपको, पूजा करने वाले या कोई भी, मेरी बात सही हो तो मानिएगा, जब पूजा स्थान पर बैठते हैं तो और सब कुछ मांगेंगे, भगवान से ये नहीं मांगते कि हमें सद्बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो। क्यों? वो अपने को स्वयं ज्ञानी समझते हैं। जब ज्ञान में अपने को कम माने तब तो मांगे। हमारा ज्ञान नष्ट करो ये कभी नहीं, हमको सद्बुद्धि प्रदान करो, हमारी जन्म जन्मांतरों की अज्ञानता नष्ट करो। ये भाई हर कोई मांगता है, पूजा के बाद मांगना चाहिए। पहले भरत जी भी स्नान किए त्रिवेणी में, तो कहे क्या मांगे? मांगो भीख त्यागी निज धर्म। अपना धर्म टूटता है अगर हम मांगते हैं तो। लेकिन फिर मांगा भरत जी ने भी। पहले सोचे क्या मांगे, हम तो देने वाले छत्री हमेशा देते हैं, दूसरे को लेते नहीं, वो देना जानते हैं। अंत में फिर भरत जी ने भी मांग लिया।
तो मांगा तो क्या, मांगने की भी तो अकल होनी चाहिए, मांगने की भी तो बुद्धि जागृत होनी चाहिए। आज मांगता है कौन, 2 अगरबत्ती लेकर के मांगता है हमारे नाती की नौकरी लग जाए, हमारी बिल्डिंग बन जाए, पड़ोसी से बढ़िया बन जाए, यही तो मांगता है कोई। ये क्या है? भावना। देखो, अरे सद्भावना, सद्विचार बनाओ, सद्विवेक जगाओ। आजकल विवेक जगाएंगे, पड़ोसी से बड़े आदमी हम कैसे बने, कौन विवेक लगाए हैं कि ये हमसे गौड़ हो जाए, हम ऊपर उठ जाए इसके। विद्वत्ता में अगर होड़ लगाओ, भक्ति में अगर होड़ लगाओ, हम इससे ऊपर उठ जाएं, साधक से हम ऊपर उठ जाएं, तब तो किसी हद तक ठीक है। अहंकार उसके पीछे भी लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ठीक पड़ेगा। आज मांगता है मांगने वाला याचक, धनी बना तो नौकरी लग जाए, 2 तला बिल्डिंग बन जाए, 3 तला हो जाए, जब 2 हो गई तो 3 तला हो जाए, बढ़िया ऐशो आराम के सारे साधन जुट जाएं, बहुत बढ़िया वाली कंपनी जो गाड़ी निकाले वो हमारे दरवाजे पर खड़ी हो जाए। आज का याचक ये मांगता है। भरत जी महाराज क्या मांगते हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि। भरत जी मांगते हैं तो मांगने की भी बुद्धि होनी चाहिए। वो कहते हैं अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदानन आन, यह वरदानन आन। जन्म जन्म रति राम जी पद। क्या मांगा? अर्थ मांगा? नहीं। अर्थन धर्मन काम रुचि। कोई भी इच्छा नहीं है, किसी चीज में रुचि नहीं है। अर्थन धर्मन काम रुचि, और यही 4 फल हैं जो मनुष्य मांगता है। अर्थ धर्म काम मोक्षाणाम, यही तो 4 फल हैं इस जीवन के। सबको नकार के क्या मांगा? भरत जी ने कहा जन्म जन्म, बार बार जन्म मिले, लेकिन किस लिए मिले? अर्थ संग्रह करने के लिए नहीं, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, कुछ मुझे नहीं चाहिए, इसलिए जन्म मिले कि आपके चरणों की दिनों दिन अनुरक्ति मिलती रहे, प्रेम बढ़ता रहे। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे भी समझ जाएंगे। प्रेम शब्द कहो जरा, प्रेम। तो प्रेम जब आप कहोगे तो दोनों ओठ एक में मिल जाएंगे कि नहीं? जब आप प्रेम बोलोगे तो प्रेम में दोनों ओठ मिल जाते हैं। और एक बार झगड़ा कहो, जब आप एक बार झगड़ा कहोगे तो एको बार ओठ नहीं मिल रहे हैं। तो इसीलिए जब प्रेम सच्चे अर्थ में है नहीं, तभी तो घर में झगड़ा होता है, पड़ोसी से होता है। आप लोग बहुत बढ़िया मंत्र सुने हो अभी, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति तो चाहते हो, लेकिन सुमति माने मति में सात्विकता नहीं जगाना चाहते। और ये कहां मिलेगी? ये सत्संग से प्राप्त होती है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जह जतन जहां जह पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आनु पाऊ। और कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है, न लोक में है न वेद में है। तो प्रेम की बात जहां आती है तो प्रेम के तो वशीभूत कर लिया, अपने अधीन भगवान को स्वयं भक्त ने बना लिया। वे कौन भक्त हैं? श्री हनुमान जी महाराज, जिनकी दिन रात कथा कहते हैं भगवान स्वयं। अरे सोमीरी पवन सुत, सुमेरी पवन सुत पावन नामो।
पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे राम। सुमिरी पवन सुत सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे राम। अपने बस करी राखे राम। बोलो वीर बजरंग बली की। इसीलिए तो जब विचार हुआ समुद्र तट पर बैठकर कि माता की खोज में कौन जाएगा। भाई प्रेम तो है ही हनुमान जी का, इतना अद्भुत प्रेम है भगवान के प्रति समर्पण कि भगवान इस प्रकार से रीझ चुके हैं, उनके दिन रात कथा कहने लग गए। सभा लगी हुई है, सीता जी के शोध में कौन जाएगा लंका समुद्र पार करके, इसके लिए सभा में विचार हो रहा है। हाँ, यजमान जी जहां भी हों यज्ञशाला में आपकी प्रतीक्षा हो रही, कार्य रुका हुआ है। यजमान जी जहां भी आवाज सुन रहे हो तुरंत यज्ञशाला में पहुंचे, आपकी प्रतीक्षा हो रही है। हरिओम। तो निवेदन कर रहे थे आपसे, इधर सभा लगी हुई है, हनुमान जी भी महाराज बैठे हुए हैं उसमें। तो विचार आया, ये वार्ता हुई कि कौन जाएगा ये 100 योजन का समुद्र पार करके। इस समुद्र को कौन पार करेगा, सबको पता है ये समुद्र जो है लंका का, ये 100 योजन का है। कितना है? 100 योजन का। तो उसमें अंगद जी भी बैठे हैं, सुग्रीव जी भी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। तो सबने अपना अपना विचार बताया कि हम इतनी दूर पार जा सकते हैं, हम इतना पार कर सकते हैं, हम इतना पार कर सकते हैं। एक अंगद जी उठकर खड़े हुए। अंगद जी ने कहा मैं पूरा पार कर जाऊंगा, चला तो जाऊंगा। अंगद जी सभा में खड़े हुए, आप लोग सुन रहे हैं, अंगद जी खड़े हुए तो बोले मैं 100 योजन पार कर जाऊंगा। लेकिन आगे शंकास्पद पंक्ति है, अर्धाली जो आगे की है उसमें शंका खड़ी होती है। अंगद जी ने स्वयं शंका बना दिया। पहले तो अंगद जी महाराज बोले, अरे अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, अंगद कहाई
भाई 100 योजन का समुद्र जो जा सकता है पार, उसे आने में क्या कठिनाई। एक शंकास्पद प्रश्न खड़ा हो रहा है कि ऐसा क्यों। ये हो सकता है 100 योजन जो जाने की हिम्मत रखता है उसको आने में क्या कठिनाई है। वो कहते हैं आने में संशय, माने शंका है, आने में हमको संशय हो रहा है कि हम आ कैसे पाएंगे। कभी चिंतन किया इस पर, ऐसा क्यों। विद्वानों के अलग अलग विचार चिंतन मत हैं सबके। पहला मत हम आपसे निवेदन करने जा रहे हैं। पहला मत, जिस मत पर मुझे भी सहमति है, तो पहला मत यह है कि जब इधर से अंगद जी जाएंगे, अंगद जी भक्त प्राणी हैं, अंगद जी का कोई कमजोर समर्पण नहीं है। कभी कभी तो इनका ऐसा समर्पण याद आता है कि हनुमान जी महाराज के साथ ही नाम जोड़ा जाता है अंगद जी का। जैसे आप देखो, हनुमान अंगद रण गाजे, हनुमान अंगद रण गाजे, हाँ के सुनत रजनी चर भाजे। हनुमान अंगद बड़भागी, हनुमान अंगद रण गाजे। कई जगह पर हनुमान जी के साथ ही अंगद जी का नाम जुड़ा है, बराबरी में जुड़ा है। तो एक मत पर मेरी भी सहमति लग रही है, मुझे अच्छा लगता है, आप तक पहुंचाऊं भाव। अंगद जी ने विचार किया, भक्त है, समर्पण है, तो सीता जी वहीं मौजूद, ध्यान दीजिएगा। यदि शक्ति सामने हो, आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो कोई चिंता नहीं, कार्य सफल हो जाएगा। सदा भवानी दाहिने, अगर दाहिने वो शक्ति पड़ रही है तो आपका काम रुकेगा नहीं, आप सफल हो जाओगे। हनुमान जी ने सोचा जब मैं इधर से लंका को जाऊंगा तो महाशक्ति आदिशक्ति स्वरूपा सीता जी जगत जननी वहीं बैठी हुई हैं, वो शक्ति मेरे सामने पड़ेगी, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, मैं समुद्र पार कर जाऊंगा। और इधर से आदेश नहीं है कि सीता जी को साथ में लिवा कर लाया जाए, केवल पता लगाने तक का आदेश हुआ है। जब मैं उधर से वापस आऊंगा तो वो शक्ति पीछे हो जाएगी, मैं कैसे आऊंगा। विचार किया होगा कि वो शक्ति मेरे पीठ के पीछे हो जाएगी, तब मुझे संशय हो रहा है उधर से कैसे आएंगे। इसमें मानस पीयूष में तमाम दिया हुआ है, कई कई लोगों के मत हैं। एक मत ये भी आता है कि अंगद जी ने सोचा कि मात्र ऋण से कोई जल्दी उऋण नहीं होता है। जब मैं इधर से जाऊंगा, मेरी असली माँ जो है, जन्मदायिनी माँ जो है, वहां मंदोदरी के रूप में बैठी हुई। इसकी अंतर कथा है, अलग कथा है, हम इसका वर्णन करने नहीं बैठे। इसमें मुख्यांश से आपका ध्यान जोड़ना मेरा मंतव्य है मात्र। तो उसने अगर देखा मुझे और आदेश दे दिया, अंगद अब तुम नहीं जाओगे लंका से, कुछ दिन तुम्हें मेरे सानिध्य में रहना है, तो मैं क्या करूंगा, माता का आदेश कैसे उल्लंघन करूंगा। और इधर स्वामी का आदेश है तो संशय में पड़ जाऊंगा, इसलिए अंगद जी ऐसा बोले होंगे। खैर चलो, मुझे सबसे ज्यादा सटीक वही लगता है, अंगद जी ने सोचा होगा माता जी को साथ में लाना नहीं है, वो शक्ति जाने में सामने है, आने में पीठी की तरफ हो जाएंगी सीता माँ, तो ये समुद्र कठिन हो जाएगा। खैर, तो सब लोग अपना अपना अपनी सामर्थ्य वर्णन कर चुके। जब हनुमान जी का नंबर आया, हनुमान जी को साफ हो गई थी, बल याद नहीं रहता था, लेकिन इनको बल जामवंत जी ने याद कराया। का चुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, तुम क्यों चुपाई मारे बैठे हो। खैर, हनुमान जी महाराज खड़े हुए,
हनुमान जी ने कहा ये सेवक जाएगा भी सकुशल।